हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का एनुअल एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न किस तरह का होगा ये देखेंगे। हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ कॉमन फॉर बोथ फैकल्टीज़ आर्ट्स एंड साइंस। दोनों फैकल्टी आर्ट्स और साइंस के लिए ये पेपर पैटर्न कॉमन होगा और दोनों स्टैंडर्ड के लिए 11 और 12। एनुअल एग्ज़ाम का हमारा जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो क्वेश्चन पेपर हमारा टोटल 80 मार्क्स का होगा और उसके लिए अलॉटेड टाइम होगा 3 आवर्स। स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड तक आपके 2 पेपर होते थे मैथ्स के, एक अलजेब्रा जिसको हम मैथ 1 या पार्ट 1 भी कहते हैं और दूसरा होता था ज्योमेट्री। लेकिन 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपका अब कंबाइन पेपर होगा 80 मार्क्स का और इसमें मैथ 1 और मैथ 2 दोनों का सिलेबस इंक्लूड होगा और उसके लिए अलॉटेड टाइम 3 आवर्स है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। आवर क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शन में उसको डिवाइड किया गया। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में टोटल 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक टोटल देयर आर 12 क्वेश्चंस। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 तक देयर आर टोटल अगेन 12 क्वेश्चंस। और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 34 तक देयर आर टोटल 8 क्वेश्चंस। इस तरह से हमारा पेपर होगा। अब उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं सेक्शंस को हम इन डिटेल स्टडी करते हैं। See here, it is section A. Section A carries 20 marks. ये जो टोटल सेक्शन ए रहेगा उसके लिए 20 मार्क्स अलॉटेड है। 20 मार्क्स किस तरह से वो देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन उसका। 20 मार्क्स के लिए देर आर 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है देर आर टोटल 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप MCQ कहते हैं। 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क होंगे। साइंस में आपने देखा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है, जबकि मैथमेटिक्स में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उसके लिए टाइम लगता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आपको सही आंसर का पता लगता है। तो 8 क्वेश्चंस, 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स इज इक्वल टू 16। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 के लिए टोटल 16 मार्क्स हैं। उसी तरह उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग। उसी सेक्शन ए में, सेक्शन ए में ही है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग। उसमें टोटल देर आर 4 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। इसको कहा गया है VSA यानी वेरी शॉर्ट आंसर, यानी 4 क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पर और सिर्फ 1 मार्क के लिए हर क्वेश्चन रहेगा। और वेरी शॉर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें या तो कोई फार्मूला पूछा जाएगा सिंपल सा, या अगर फार्मूला नहीं पूछा गया तो सिंपल सा प्रॉब्लम जिसका आंसर 1 या 2 ही स्टेप में आना चाहिए। इसको आपको डिटेल में नहीं लिखना है,
उसका नाम ही है वेरी शॉर्ट आंसर। आपका आंसर सिर्फ एक स्टेप में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप में आना चाहिए। ऐसे हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, तो 4 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कितना होगा, 4 मार्क का। तो इस तरह सेक्शन ए जो है हमारा क्वेश्चन 1 16 प्लस क्वेश्चन 2 4, तो इस तरह से दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो सेक्शन ए के कुल मार्क हो जाते हैं 20 मार्क्स। सेक्शन बी के लिए टोटल 16 मार्क्स है। देयर आर 16 मार्क्स अलॉटेड टू सेक्शन बी। वो किस तरह से देखते हैं हम। सेक्शन ए में देखा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन थे वहाँ पर। अब सेक्शन बी में जो है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, इस तरह से अगर आप इसको काउंट करते हैं तो ये टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क है सेक्शन बी में। और इस तरह से टोटल 12 क्वेश्चन है, लेकिन आपको अटेम्प्ट एनी 8, 12 में से सिर्फ 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। इस तरह से ये हो जाते हैं 8 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 2 मार्क इज इक्वल टू 16। इस तरह से क्वेश्चन भी हमारा ये 16 मार्क का है। ये भी इसको कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके भी आंसर जो है शॉर्ट में ही लिखना है क्योंकि 2 ही मार्क हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 स्टेप में आपका आंसर इसमें आ सकता है। तो इस सेक्शन सी, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26, इस तरह से टोटल 12 क्वेश्चंस है और 12 में से अटेम्प्ट एनी 8, यानी कोई भी 8 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है सेक्शन सी से। क्वेश्चन के लिए कितने मार्क हैं, यहाँ पर 3 मार्क है। टोटल 8 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, तो 8 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 3 मार्क्स इक्वल टू, इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी होता है आपका 24 मार्क्स। क्योंकि हर क्वेश्चन 3 मार्क का है, 10 से 12 स्टेप में हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन सेक्शन सी के लिए टोटल 24 मार्क्स दिए गए हैं, 24 मार्क्स। और उसके बाद आता है लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी। ये हमारा देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एलए यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 34, इस तरह से टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 5, यानी आपको 8 में से कोई 5 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। इस तरह से सेक्शन डी के लिए टोटल 20 मार्क्स है, तो 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 4 मार्क है हर एक के लिए। 5 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 4 मार्क्स, इस तरह से कितना हो जाता है 20। तो ये था आपका पेपर पैटर्न थ्योरी का। जी स्टूडेंट सी है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया जाए तो मैथ फर्स्ट 40 मार्क्स कंपलसरी मार्क्स है, 40 मार्क्स, और मैथ्स 2 के लिए भी 40 मार्क्स कंपलसरी है। हालांकि कंबाइन पेपर होगा वो, लेकिन दोनों पेपर्स के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। 40 मार्क्स मैथ 1 के लिए, 40 मार्क्स मैथ 2 के लिए। इस तरह से कंपलसरी मार्क्स 80 हो गए। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो मैथ 1 के 56 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पर, और मैथ 2 के भी 56 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। 56 में से आपको 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। उसी तरह मैथ 2 में भी आपको 56 में से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। इस तरह से आपका टोटल पेपर विथ ऑप्शन हो जाएगा 112 मार्क्स का। उसमें से आपको 80 मार्क्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल और इजी पेपर पैटर्न है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है हमारे क्वेश्चन पेपर में। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। आप अबव 80 और अबव 90 स्कोर कर सकते हैं इजीली। तो ये हो गया थ्योरी का आपका 80 मार्क्स का पेपर। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है मैथमेटिक्स में। इस तरह से 80 + 20
दोनों का एडिशन कर लिया जाए तो 100 मार्क होते हैं। स्टूडेंट्स आइए अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल किस तरह का होता है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल ये स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12 दोनों के लिए 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल है, जो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। तो ये 20 मार्क्स के लिए अलॉटेड टाइम जो प्रैक्टिकल का है वो 1 आवर है। अब प्रैक्टिकल में होता क्या है ये हम देखने वाले हैं। इसका नाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें हमको कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना है, फिर राइटिंग वर्क करना है। जिस तरह के आप एनुअल एग्ज़ाम का थ्योरी पेपर देते हैं, उसी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो या 12th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो। देर आर टोटल 4 क्वेश्चंस। 2 questions are asked from math 1 and other 2 questions are asked from math 2। यानी मैथ 1 और मैथ 2 दोनों पेपर से 2-2 क्वेश्चंस आपको वहाँ पर पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। अब आपको एग्ज़ाम में नोट दिया हुआ होता है या क्वेश्चन दिया हुआ होता है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। यानी जो अभी मैंने बताया 2 क्वेश्चन मैथ 1 से और 2 क्वेश्चन मैथ 2 से जो पूछे जाते हैं, उन दोनों को मिलाकर देर आर टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। तो 4 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरह से ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। क्वेश्चंस सॉल्व करना है मल्टीप्लाइड बाय 5 मार्क। तो इस तरह से 3 5 15 मार्क हो गए। यानी राइटिंग वर्क कितने मार्क्स का है? 20 में से राइटिंग वर्क जो है, जो आपको लिखना है क्वेश्चन के आंसर, वो सिर्फ 15 मार्क्स का है। अब ये 5 मार्क में से प्रैक्टिकल रिकॉर्ड या जिसको हम जर्नल भी कह सकते हैं, तो उसके लिए 2 मार्क्स रखे गए हैं। और ओरल या वाइवा जिसको हम कहते हैं, उसके लिए 3 मार्क रखे गए हैं। इस तरह से 15 + 2 + 3 इन तीनों का टोटल हो जाता है 20 मार्क्स। तो इस तरह से हमारा 11th और 12th स्टैंडर्ड में 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल का नेचर होगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। और ये बहुत ही इजी और सिंपल होता है। इसका जो अलॉटेड टाइम है वो 1 आवर है। और थ्योरी पेपर जो हमने अभी देखा 80 मार्क्स के लिए 3 आवर्स अलॉटेड है। और टोटल 80 + 20 = 100 मार्क्स का हमारा मैथमेटिक्स का पेपर होगा। मैंने आपको क्लियर और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जिन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस लेक्चर से फ़ायदा हो।